मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी रीडर का पाठ 7 प्रेरक व्यक्तित्व। कल के वीडियो में हमने अभ्यास प्रश्न किया, मौखिक प्रश्न उत्तर और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों को हमने आपको करवा चुके हैं। आइए आज हम उनके आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर गा, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम वाक्यों में लिखिए। यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं, लेकिन ये वाक्य सिस्टमेटिक नहीं जमे हैं, उन्हें हमें सिस्टमेटिक जमाना है। ठीक है, किसके आधार पर? पाठ के आधार पर। जो हमने इस लेसन में 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है। पहले व्यक्ति कौन थे जिनके बारे में हमने पढ़ा? दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ा। फिर हमने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में इस अध्याय में पढ़ा है। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर हम इस वाक्य को सही क्रम में जमाएंगे। पहला है, मूर्तियाँ बनाने वाले स्वामी जी से क्रुद्ध थे। सेकंड है, तहसीलदार ने पाखंडी पंडित को बंदी बना लिया। थर्ड पॉइंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा और पाखंड के विरोधी थे। फोर्थ पॉइंट है, स्वामी जी ने बागी क्रिया करके शरीर से विष निकाल लिया। और फिफ्थ पॉइंट है, स्वामी जी के कहने पर तहसीलदार ने पाखंडी पंडित को छोड़ दिया। तो आइए हम इसे पाठ के आधार पर जमाते हैं। पहला पॉइंट होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पर, जो पहले अध्याय में था। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के पाखंड के विरोधी थे, तो ये वाला पॉइंट आपका फर्स्ट नंबर का आएगा। ओके, सेकंड नंबर का, मूर्तियाँ बनाने वाले स्वामी जी से क्रुद्ध थे। ठीक है, क्यों क्रुद्ध थे? क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, है ना, इसलिए। अब है तहसीलदार, स्वामी जी ने जब उनको विष दिया गया स्वामी विवेकानंद जी को, तो उन्होंने किस क्रिया से अपने शरीर से विष को बाहर निकाला? हाँ, बागी क्रिया के योग द्वारा उन्होंने अपने शरीर से विष को बाहर निकाला था। तो ये वाला पॉइंट उनका थर्ड नंबर पॉइंट होगा, है ना। 4 नंबर पॉइंट है, तहसीलदार ने पाखंडी पंडित को बंदी बना लिया था। फिर है 5th नंबर पॉइंट है, स्वामी जी के कहने पर तहसीलदार ने पाखंडी पंडित को छोड़ दिया। तो हमने इस क्वेश्चन में सही व्यवस्थित रूप से वाक्यों को जमाया है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर घ में। सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। पहला है, कानपुर के छात्रों ने किसके रहते मैच ना होने देने की बात कही? पीली पगड़ी वाले थे, या खाकी पगड़ी के, या लाल पगड़ी के? तो इसका आंसर है लाल पगड़ी के पुलिस वाले थे, इसलिए वहाँ पर कानपुर के छात्रों ने मैच ना होने देने की बात कही थी। फिर किसने अपनी गलती के कारण सुभाष चंद्र बोस से क्षमा मांगी? तहसीलदार ने, हैदर ने, या छात्र ने? किसने मांगी? तहसीलदार ने। ठीक है, आइए हम इसके थर्ड नंबर पॉइंट देखेंगे। सही विकल्प सिर्फ 2 ही हैं। अब उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। डा नंबर, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पॉइंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती खालिस्तान और खालिस्तान के विरोधी या घोर विरोधी थे। तो किस किस के विरोधी थे? एक तो मूर्ति पूजा के और दूसरा पाखंड के। ठीक है, तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा और पाखंड के विरोधी थे। सेकंड क्वेश्चन है, स्वामी जी ने खालिस्तान करके विष को शरीर से बाहर निकाला। कौन सी क्रिया करके? बागी क्रिया करके विष को शरीर से बाहर निकाला। थर्ड पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस ने खालिस्तान से पीड़ित लोगों की सहायता की। हैजा नाम की एक बीमारी थी, उनसे पीड़ित लोगों की उन्होंने सहायता की थी। छात्रों का पारा खालिस्तान को देखकर चढ़ गया। तो किसको देख के चढ़ गया? पुलिस को देखकर चढ़ गया। ठीक है, अब आएंगे हम भाषा कौशल में। सही विलोम शब्द पर गोला बनाइए। तो यहाँ पर
शब्द दिए हुए हैं विलोम, और यहाँ पर कुछ पॉइंट में दे दिए हैं 3 तरह के। तो इनमें से आपको सही शब्द में गोला लगाना है विलोम शब्द का, ठीक है। जैसे वीर, बहादुर, डरपोक या कायर। तो सही विलोम क्या होगा इसका? वीर का कायर, ठीक है। सजीव, जानदार, पाषाण या निर्जीव। सजीव, निर्जीव, ठीक है। परतंत्र, गुलाम, आज़ाद, स्वतंत्र। परतंत्र, स्वतंत्र। अल्पायु, दीर्घायु, निम्नायु, अमर। तो इसका आंसर क्या आएगा? दीर्घायु। दुर्लभ, सुगम, सुलभ या दुर्गम। दुर्लभ या सुलभ, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। खा नंबर क्वेश्चन है कि सर्वनाम को रेखांकित करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लाइन है, ये सारी किताबें मेरी हैं। तो इसमें सर्वनाम वाक्य को अलग करना है, तो ये है सर्वनाम, ठीक है। ये सेकंड नंबर में है, उसका विद्यालय कहाँ पर है। तो उसका जो है ये सर्वनाम है। क्या वहाँ कोई खड़ा था। तो ये क्या जो है वो सर्वनाम है। मैं अपने आप घर चला जाऊँगा। तो ये क्या है? मैं जो है वो भी सर्वनाम है। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। तो जो शब्द है वो सर्वनाम है, वाक्य जो है सर्वनाम। कल तुम किससे बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर तुम जो शब्द है वो सर्वनाम है, ठीक है। अब है निम्नलिखित में गलत शब्दों पर गोला बनाइए। देशभक्ति, प्रसिद्ध, स्वच्छंद और बागी क्रिया, कुद्र या पाखंडी, तहसीलदार या क्रुद्ध। पाखंडी, तहसीलदार और स्वतंत्र। तो अशुद्ध वाक्य क्या है? कुद्ध, पाखंड और पखड्ड लिखा है यहाँ पर ना, और स्वच्छंद लिखा हुआ है। तो ये तीनों अशुद्ध वाक्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस लेसन में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक, सही जोड़ी, भाषा कौशल, ये सब हमने आपको इस वीडियो में हमने करवा चुका है। तो आपका होमवर्क है आज का कि आप इन सारे क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।